हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आर्य उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है आभूषण। तो यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी जिसके माध्यम से जो है यानी कि गले के आभूषण, पैर के आभूषण, हाथों के आभूषण जो है यहाँ पर बाद में आप लोग रिवीजन भी कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पर बात करें, जैसे यहाँ पर गले के आभूषण में जैसे कंठी है ना, जैसे यहाँ पर हम बात करें, देख पा रहे हो आप लोग, जैसे हंसली जो है गले में पहनी जाती है। तो आगे हम थोड़ा विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये जो है आप लास्ट में आप एक बार रिवाइज कर सकते हो। तो आइए देखिए, शुरुआत करें हम सबसे पहले कि आभूषण आखिर होता क्या है। तो धातु से निर्मित ऐसी वस्तुएं जिसका प्रयोग जो है महिला और पुरुष क्या करते हैं, अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए करते हैं। और ध्यान रखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात कहूँ कि इनका प्रयोग जो है सर्वाधिक किसके द्वारा किया जाता है, तो मेवाड़ और हाड़ौती क्षेत्र में आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आभूषण जो है केवल चांदी से बनते हैं या पीतल से, लेकिन सर्वाधिक आभूषणों के निर्माण में जो है कौन सी धातु, तो हम कहेंगे चांदी का जो है प्रयोग होता है। और सोने के आभूषणों का जो सर्वाधिक प्रचलन होता है वो कहाँ पर होता है, तो वो होता है आपके मारवाड़ क्षेत्र में। आगे देखिए, यहाँ पर आभूषण की बात करें, जैसे सिर और मस्तक की बात करें, जैसे नाक की बात करें और कान में जो है कौन कौन से आभूषण पहने जाते रहे हैं। जैसे देखिए, ममिन जो है ये सिर और मस्तिष्क का है। जैसे बोरला बात करें तो ये जो है जैसे फ्रीडी, जैसे शीश फूल हो गया है ना, तो शीश फूल किसका है, सर का है। तो इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि शीश फल जो है किसका है, तो आंसर क्या हो जाएगा, शीश फूल सिर का। आपके ध्यान रखना है राखड़ी, तो राखड़ी भी सिर मस्तिष्क का है। टिकड़ा हो गया, ताबिद हो गया, टीका हो गया, टीडी हो गई, मलको हो गई है ना, सांकली हो गई, बिंदी हो गई, गोफड़ हो गया। तो ये सारे किसके हैं, सिर और जो है मस्तिष्क के हैं। जैसे नाक की बात करें तो नाक में मोस्टली क्या क्या आभूषण पहने जाते हैं, जैसे नथ हो गया, लौंग, चुनी, बारी, केसरी, चोप, चोप है ना, फीडी जो है, ये सारे किसके हैं, जैसे बांका, ये नाक के हैं। जैसे कान की बात करें तो कान में जो है कर्णफूल पहना जाता है, जैसे झेला पहना जाता है। जैसे जमेला जो है ये भी कान का आभूषण है। जैसे झुमका की बात करें, सुरलिया, ये एक बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि सुरलिया जो है किसका आभूषण है, तो ध्यान रखेंगे कान का आभूषण है। जैसे बजटट्टी की बात करें, बाली की बात करें, लटकन की बात करें तो ये किसका है, तो ये कानून के हैं। और मुरकिया की बात करें तो ये भी किसके आभूषण है, कान के आभूषण है ना। जैसे टोटी फूल की बात करें, जैसे टॉप्स की बात करें तो ये सारे जो है, भूचारिया, मोर कवर, पीपल पन्ना, तो ये सारे किसके हैं, तो ध्यान रखेंगे कान के संबंधित जो है आभूषण है। आगे जैसे त्रिशूल की अगर हम बात करें तो ये बोर के समान जो है गोलाकार आकार में होता है और सिर के ऊपर जो है यानी कि सिर पर मांग के ऊपर लगाया जाता है और कीमती पत्थरों से जो है इसकी नगों की इस पर चढ़ाई होती है। टीडी भलकू कभी आपको दिख जाए तो ध्यान रखना ये क्या है, यानी कि मांग भरने के नीचे जो है कहाँ पहना जाता है, तो ललाट पर पहने जाने वाला आभूषण है टीडी भलकू। जैसे गोफड़ की बात करें तो बालों की लटों में क्या होता है, तो बालों की लटों में गूंथा जाता है कौन, आपके गोफड़। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट चर्चा करें, जैसे बोरला की बात करें ना, नाम से समझ में आ रहा है बोर, तो ये भी जो है बोर के जो खाने के बोर होते हैं उन्हीं के आकार की तरह होता है और सोने और चांदी से जो है ये निर्मित होता है। आगे के भाग में जैसे थोड़े थोड़े से दाने जो है उभरे हुए होते हैं और पीछे ध्यान रखेंगे एक छोटा सा हुक होता है जहां पर धागा बांधकर क्या किया जाता है, इसको ललाट पर बांधा जाता है। आगे हम बात करें, जैसे टीकी की बात करें तो टीकी जो है वो क्या है कि ललाट के माध्य, आप सभी को पता है कि सुहागन स्त्रियां जो होती हैं वो स्त्री और सुहागन स्त्रियों के द्वारा जो है सुहाग के प्रतीक के रूप में इस टीकी का प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करें जैसे पीपल पत्र या जिसे पीपल पन्ना के नाम से भी जानते हैं, तो ये कान के ऊपरी हिस्से में पहना जाने वाला आभूषण है, सोने और चांदी से निर्मित होता है, गोलाकार छेद करके पहना जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट आपको ध्यान क्या रखना है, इंपॉर्टेंट बेसिकली आपको ध्यान रखना है ये वाली लाइन कि कहाँ पर पहना जाता है। आगे हम बात करें जैसे बजट्टी की बात करें तो ये जो है किसके, तो ये जो है किसके साथ लगा होता है, झुमकों के साथ लगा होता है। किसके साथ लगा होता है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, झुमकों की। तो झुमकों के साथ जो है ये आपके लगा होता है, झुमकों के साथ। तो इसको जो है करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, झुमके जो है सही आंसर हो जाएगा, झुमके के साथ जो है लगा रहता है। अगनता की बात करेंगे तो पान के पत्ते की आकृति के समान होता है, कान के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है। लौंग ध्यान रखेंगे सोने एवं चांदी से निर्मित होती है और मसाले की लौंग की समान ही आकृति जो है इसकी होती है। और हम बात करें बड़ा लौंग, तो बड़ा लौंग इसका प्रयोग किया जाता है विष्णुई महिलाएं जो होती हैं उनके द्वारा। आगे हम चर्चा करें, देखिए
बेसरी की बात करें कि बेसरी क्या होता है, तो सोने की तार का जिस पर नाचता हुआ मोर बना होता है और डोरा बांधकर सिर में बालों के बीच में जो है इसको फंसाते हैं, इसे हम बोलते हैं बेसरी। और किशनगढ़ शैली में आपने देखा होगा बनी ठनी के चित्र में जो है किसका प्रयोग किया गया था, तो ये बेसरी का जो है इसमें प्रयोग किया गया था। आगे हम यहाँ पर चर्चा करेंगे जैसे शीश और मस्तक के आभूषण की बात करेंगे, जैसे सेरा और गोफड़ की बात करें, लेकिन इसको अगर आप चाहें तो ट्रिक के माध्यम से जो भी यूज आपको कर सकते हैं। जैसे शीशे में शकल देखी है जो टेढ़ी बियर मांग रही है, तो इसके माध्यम से कैसे याद रखोगे, यहाँ पर जो है एक शीशे हो जाएगा सेरा और दूसरे शेष से आपको ध्यान रखना है क्या, शीशफुल याद रखना है। यहाँ मैं से हो जाएगा मेमन जो कि सिर पर यानी कि शीश और मस्तिष्क पर धारण करने वाला आभूषण है। सकल से हो जाएगा सांकली और देखी से हो जाएगा देवा और टेढ़ी से हो जाएगा टिड्डी टीका या रखड़ी मलका और बियर से हो जाएगा बोला और मांग से हो जाएगा मांग पत्र या फिर आपके सिरमा। आगे हम यहाँ पर चर्चा करें कि गले के आभूषणों की बात करें, तो गले के आभूषण में एक तरफ तो हार और दूसरी तरफ माला। हार में हम बात करेंगे जैसे जो है चंद्रहार पहना जाता है, नलहार, मोतीहार, रानी हार, सोहनहार, तो ये कुछ प्रकार जो है हारों के प्रकार हैं। माला की बात करेंगे जैसे कंठमाला, चंद्रमाला, मोहन माला, मटर माला जो है ये माला के रूप में यूज किया जाता है। आगे यहाँ पर देखिए ठुस्सी, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठुस्सी की अगर हम बात करेंगे तो इसका प्राचीन नाम हुआ करता था कंठी, और ये ठुस्सी जो है यानी कि अगर हम बात करें ये ठुस्सी जो है एक मंगलसूत्र की तरह ही यानी कि गले में पहनी जाती है, नेकलेस, इसका जो है आधुनिक नाम है। आधुनिक नाम की बात करेंगे तो नेकलेस हो जाएगा और प्राचीन नाम क्या था, कंठी हुआ करता था। अन्य की बात करें जैसे तुलसी बजट्टी भी होता था, हमेल, हालरो, हांसली, तो ये सारे जो है कहाँ पर पहने जाते हैं, गले में पहने वाले जाने वाले क्या हैं, ये आभूषण हैं। जैसे तिमड़िया हो गया तो ये भी गले में पहने जाने वाले हैं, जैसे आड़ हो गया, थमड़ियों हो गया, तो ये सारे आभूषण जो है कहाँ पर, गले के आभूषण है। आगे हम चर्चा करें हार की, तो सोने का आभूषण होता है जो रत्न से जड़ा हुआ, हालांकि हार पीतल का भी होता है लेकिन ऑलमोस्ट जो है सोने के आभूषण होता है। जैसे चंद्रहार की बात करें तो ये हार का प्रकार होता है तथा शहरी महिलाओं में जो है अधिक प्रचलन में होता है। जैसे झालरा की बात करें तो सोने और चांदी की लड़ियों से जो है निर्मित, जिसमें गुगरिया लगी होती है। पहली चीज, कांठला की बात करें तो छोटे बच्चों के गले में जो है कांठला का प्रयोग किया जाता है और ये सोने चांदी की छोटी छोटी गोल एवं चिकोरी जो है यहाँ पर तिकोनी पट्टियों से निर्मित होता है। जैसे ताती की बात करें ना, ताती ताती तो देवी देवताओं के नाम की ताती बांधी जाती है। कंठी चैन की बात करें तो बारीक सांकल यानी कि मारवाड़ क्षेत्र में जो है इसका प्रचलन देखने को मिलता है। आगे देखिए यहाँ पर हसली की बात करें तो ये गोलाकार आभूषण होता है, धातु की मोटी तार का जो है जोड़कर बनाया जाता है और ग्रामीण क्षेत्र में जो है छोटे बच्चों के हसली खिसकने से बचाने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। रामनवमी की बात करें तो सोने का बना लंबा गहना होता है जिसके दोनों ओर क्या लगे होते हैं, मांदलिया लगे होते हैं। हमेल की बात करेंगे है ना, हमेल की बात करेंगे तो सोने का क्या होता है, हार नुमा आभूषण होता है जो कि शेखावाटी क्षेत्र में जो है काफी प्रचलन में होता है। खुंगाली या हांसली की बात करेंगे तो ये जो है सोने या चांदी की तार से बना हुआ क्या है, गोलाकार आभूषण है। और इम्पोर्टेंट क्या है, बजंटी, तो बजंटी ध्यान रखेंगे कपड़े की पट्टी पर सोने की खाकले यानी कि दानों को पिरोकर बनाया जाता है। आगे हम बात करेंगे, देखिए आभूषण की हम बात करें तो यहाँ पर जो है बाजू की बात करें, अंगुली की बात करें या कमर की बात करें तो ध्यान रखने वाली क्या है, जैसे अड़त हो गया, नोगरी हो गया, आंवला, सेवटा, गजरा, गोखरू, कांकड़, कड़ा, चूड़ा, चूड़िया, पुड़च हो गया, ठट्टा हो गया, ऐसे तकमा, पट, फूंदना, बाजूबंद, मोखरी, तो ये सब किसके हैं, तो ध्यान रखिए बाजू के हैं। जैसे उंगलियों की बात करें तो अस्सी, मुद्रिका, बीटी, हथपान हो गया, छड़ा हो गया, छल्ला हो गया, तो ये सारे उंगलियों के हैं। कमर की बात करेंगे तो जैसे कंदोरा हो गया, करगनी हो गई, अंगूठी हो गई, और इसके अलावा जैसे हम बात करें एक इम्पॉर्टेंट है इसमें कौन सी, जैसे धाकड़ी हो गई, सिनामा हो गई, तो ये सारे जो हैं बाजू या फिर मैं कहूँ कमर के हैं। सॉरी, हाथ की अंगूठी पर पहने जाने वाले आभूषण कौन से हैं, तो हाथ की अंगूठी पर पहनते हैं छल्ला, अरसी, दमड़ा, मूंदड़ी, हथपान, अंगूठी और बीटी जो है ये हाथ की अंगूठी पर पहने जाने वाले आभूषण है। हाथ की कलाई की बात करें तो कलाई पर कौन से आभूषण पहने जाते हैं, तो चूड़ा हो गया, नौगरी, कड़ा, चूड़ियां, काकंडी, चा, बाखी, बंगड़ी, गजरा, मूली, तो ये क्या है, हाथ की कलाई पर पहने जाने वाले आभूषण है। जैसे हम बात करें पैर की उंगलियों की आभूषण, तो जैसे फोल्डी हो गई, पोलरी हो गई, है ना, तो ये जो है गौर गोलमा हो गया, तो ये क्या है सारे, ये जो है पैर की उंगली है ना, ये कहाँ पर है, तो हम कहेंगे पैर की उंगलियों पर जो है पहने जाने वाले क्या है आपके आभूषण है।
जैसे पैर की कलाई की बात करें है ना, तो पैर की कलाई क्या, लंगर हो गया, नेवरी, आंवला, झांझर, टाका, पाइजेब, पायल, कड़ा, लच्छा, नुपुर, टीडो, तो ये कहाँ पर पहने जाते हैं, पैर की कलाई पर पहने जाने वाले आभूषण है। जैसे हम बात करेंगे अन्य आभूषण की बात करेंगे, तो जैसे बादली जो है, बादली पहना जाता है आंख की पलकों पर पहने जाने वाला पतला आभूषण होता है। मम्मी की बात करेंगे तो पेट की नाभि पर पहने जाने वाला आभूषण है। जैसे मस्सी की बात करेंगे तो मस्सी जो है हाथ के अंगूठे पर पहने जाने वाला एक आभूषण होता है। दामड़ा की बात करेंगे तो हाथ या पैर की 2 अंगुलियों को सांकली से जोड़ने वाला आभूषण होता है दामड़ा। एक होता है हथपान, या इसी को हम बोलते हैं हथफूल, और ये जो है हाथ या पैर की चारों उंगलियों को सांकली से जोड़ने वाले आभूषण जो है कहलाता है। जैसे रमजोल की बात करेंगे तो वाद्य यंत्र पर लोग क्या करते हैं, जो कपड़े पर घुंघरू युक्त जो है आभूषण का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आगे हम चर्चा करें दांत के आभूषण की बात करें, जैसे चूप जो है दांत का आभूषण है, रखन हो गया, गौस हो गया, जैसे कील हो गई, तो ये दांत के आभूषण है। जैसे चूप की बात करें तो चूप है क्या, तो दांतों के बीच में जो है क्या है, यानी कि सार से छेद बनाकर सोने की कली जड़वाई जाती है, उसी को हम चूप कहते हैं। रखन की बात करें तो दांतों में सोने एवं चांदी की जो है प्लेट लगाई जाती है, इसी को हम कहते हैं क्या, रखन बोलते हैं। आगे यहाँ पर बात करेंगे ऐसे आभूषण जो कि शरीर के दोनों हिस्सों पर पहने जाते हैं, तो एक होता है जंजीर, एक है कड़ा, तीसरा है गजरा। अब कहाँ कहाँ पहनते हैं, जैसे जंजीर की बात करें तो कमर और गले में जो है जंजीर पहनी जाती है। कड़ा की बात करेंगे तो हाथ की कलाइयों पर भी पहनते हैं, पैर की कलाइयों पर भी पहनते हैं। जैसे गजरा की बात करेंगे तो हाथ की कलाई पर भी बांधते हैं और बाजू पर भी बांधा जाता है क्या, गजरा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट कुछ आभूषण जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे ही अन्य यूजफुल वीडियो के साथ फिर से हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।